हेलो विद्यार्थियों, अपने लेसन 3 का ये लास्ट टॉपिक है बैटरियाँ। इसमें अपने बैटरी आपने देखी होगी। कहाँ बैटरी कहाँ यूज़ करते हैं? घड़ी में बैटरी यूज़ करते हैं, जो गाड़ियों में कारों में बैटरी यूज़ होती है, और जो छोटी घड़ी में जो घड़ी हाथ में पहनते हैं उसमें बैटरी लगती है छोटी सी, और जो खिलौने होते हैं उसमें बैटरी आती है। तो बैटरी के मुख्य 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्राथमिक बैटरी जो चार्ज न कर सके, ठीक है, एक बार खराब हो गई उसको फेंकना पड़े। एक होता है संचायक बैटरी या कहेंगे उसको द्वितीयक बैटरी जो चार्ज कर सके, ठीक है। और बोले कि वास्तव में सेल कैसा होता है, तो बोलोगे यह एक टाइप का गैल्वेनिक सेल है। मतलब जिसमें क्या है कि एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ठीक है, आपस में प्रक्रिया होंगी, रेडियस प्रक्रिया होगी और हमें इलेक्ट्रिक मिलेगी या विद्युत मिलेगी। आज क्वेश्चन नंबर 1, शुष्क कोष लेक्लांसे कोष, इसे दूसरा नाम है। लेक्लांसे बोले तो वही मतलब हुआ शुष्क कोष की रचना एवं इलेक्ट्रोडों पर होने वाली प्रक्रिया समझाकर उसका विभव कितना मिलता है, उसका उपयोग क्या है समझाओ। इसमें जो पूछे उतना करना पड़ता है कि जो पूछे भाई इसका विभव कितना है तो 1 नंबर में आएगा, बोले इसकी प्रक्रिया लिखो 2 नंबर में आएगा, समझाओ पूरा 3 नंबर में आएगा। जो पूछे उतना आप करने आना चाहिए। इसमें पहला मेन आपका एमसीक्यू है कि यह खोज किसने की थी, ये बैटरी की। बैटरी कौन सी बैटरी बात कर रहे हैं अपने? जो बैटरी घड़ी में लगती है, बड़ी वाली बैटरी जो अपने उस पर बड़ी घड़ियों में होती है, बड़े खिलौने में होती है, वो वाली बैटरी। तो खोज की थी किसने? लेक्लांसे ने। उसका नाम था लेक्लांसे, साइंटिस्ट था, उसके नाम से इसका नाम पड़ गया लेक्लांसे कोष। और इसका नाम शुष्क किससे पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी पदार्थ यूज किए गए हैं सारे शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं, उसमें कोई विलियन नहीं होता, उसका नाम पड़ गया शुष्क कोष। अच्छा, जो देखते हो इसमें होता क्या है, इसमें देखो इस टाइप से यहाँ एक पात्र बनाया गया है, इस टाइप से पात्र होता है। तो इसमें जो आपने देखा होगा खोल के यहाँ पे पेंसिल सेल, तो इनके ऊपर की बॉडी जिंक की बनी होती है, जेलिन की बनी होती है, बाहर की बॉडी जिंक की होती है। अंदर क्या होता है? पतला सा कार्बन की छड़ होती है। आपने कभी बैटरी तोड़ी होगी तो बीच में कार्बन की छड़ मिलती है, ठीक है। तो वह कैथोड बन जाएगी, और जो जिंक का जो पूरा पात्र है जिसमें ऐसा भरा गया है वो बन जाएगा एनोड। और जो आपका जो कार्बन की छड़ है उसके आसपास MnO2 और कार्बन का पूरा काला चूर्ण भरा होता है, और जो जगह बाकी बची हुई है उसमें NH4Cl और MnCl2 या जिंक क्लोराइड दोनों लिख सकते हैं का पेस्ट भरा होता है। उसका पूरा पेस्ट भर के बीच डाल लेते हैं। यह पेस्ट एनोड कैथोड के मध्य में होता है। तो ये ऐसा आपका एमसीक्यू हो गया। भाई क्या बोले आपके लोग एग्जाम में कि एनोड पे क्या होता है? जिंक का पात्र होता है, कैथोड पर कार्बन ग्रेफाइट की छड़ होती है, और उसके आसपास MnO2 कार्बन का पाउडर भरा होता है, और दोनों के बीच में NH4Cl जिंक क्लोराइड या NH4Cl Mg क्लोराइड दोनों का पेस्ट भरा होता है। जिंक भी चलेगा और Mg भी चलेगा का पेस्ट भरा होता है। और आज वो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया होगी? अब जब आप दोनों जोड़ेंगे किसी चीज से बाहर से एनोड कैथोड को, चाहे कोई बल्ब हो या कोई इसको ज्वाइन करेंगे तो प्रक्रिया होगी। क्या प्रक्रिया होगी? एनोड पर जिंक से बन जाएगा जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा कैथोड पे, वहां पर MnO2 है, उससे प्रक्रिया होगी। और वहां पर जो पेस्ट है उसमें NH4 आयन है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और MnO कोष्टक में वॉइस NH3 बनाते हैं। और यहाँ पर बोलोगे जिंक क्या कहलाएगा अवकारक, और MnO2 क्या कहलाएगा ऑक्सीकारक, ठीक है, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, वह कहलाएगा अवकारक, और ये कर रहा है रिडक्शन, कहलाएगा ऑक्सीकारक, ठीक है। और जो आपका जो इसमें Mn कितना है? +4, यहाँ पे Mn+4 होगा हल करेंगे तो, और यहाँ पे आप Mn+3 होगा, तो +4 का +3 में रूपांतर होता है। एग्जाम पूछे हमसे में कि इस प्रक्रिया में Mn की कौन सी अवस्था बदलती है? बोलो कि Mn+4 से +3 बदलता है, चेंज होता है या बदलता है। अच्छा, अब आ जाओ अगला पॉइंट। भाई जिंक जो +2 बना और जो अमोनिया है दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? संकुल बना लेंगे। बोलेंगे जिंक कोष्टक में NH3 और 2+ बार, तो पूरा एक संकुल होता है, इसको बोलते हैं संकीर्ण, ये बना लेते हैं। और लास्ट पॉइंट, इसमें कितना वोल्ट मिलता है? 1.5 वोल्ट, ठीक है। ये कहाँ काम आता है? तो घड़ी हुई, टॉर्च हुए, खिलौने हुए, रिमोट में आदि में ये काम आता है। क्वेश्चन ऐसा पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते लगभग, इसमें से प्रक्रिया हुई या कौन संकीर्ण बना है एमसीक्यू में, कौन सा ऑक्सीकारक है अवकारक है, ऐसे बहुत सारी पूछते हैं। और आपको फिगर याद होगा तो उसमें से आपको जो सारे कैथोड क्या है एनोड क्या है अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो इसको एग्जाम में इसका जो आकृति से याद करना, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और कौन सा ऑक्सीकारक कौन सा अवकारक है, तो आपको क्वेश्चन जल्दी से याद होगा। अब नया क्वेश्चन आएगा, मर्क्यूरी सेल की रचना, क्रिया और विभव समझाओ। तो ये सेल किसके बारे में है? जो आपने देखा होगा जो खिलौने में छोटे सेल आते हैं, छोटे सेल होते होता है उसके बोलते हैं बटन सेल। छोटे सेल होते हैं, इतने बड़े बड़े सेल होते हैं, छोटे छोटे सेल अलग अलग बोल के आते हैं। छोटी घड़ियों में जो घड़ी अपने पहनते हैं हाथ में, उस घड़ियों में या छोटे खिलौनों में ये यूज करते हैं।
तो इसमें एनोड में क्या होगा, एनोड के रूप में जिंक और एच होता है, ठीक है। कैथोड पर आपको से याद करना है, ये सब आपके एमसीक्यू है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं अलग से, या 2 नंबर में पूरा पूछे तो उसकी रचना बताओ तो आपको आना चाहिए। तो कैथोड पर HgO यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड और कार्बन की प्लेट आई होती है कैथोड पे, और दोनों के मध्य में KOH और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट भरा होता है, उसे कहेंगे उधर अपघट्य। अच्छा, अब जो प्रक्रिया देख लो एक बार, प्रक्रिया आपको लिख के करना है। एनोड पर भाई, एनोड पर जिंक Ag है और वहां पे जो OH है अपघट्य, तो प्रक्रिया क्या बनेगा, ZnO और बन जाएगा H2 और इलेक्ट्रॉन मुक्त जाएगा। और यहाँ पर कैथोड पर जिंक Ag है, HgO प्रक्रिया करके क्या बना देंगे, ZnO बना देंगे और Hg मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पर अपने इसको पूरा हल करें, पूरा इसका हल करें अपने, क्या होगा पूरा कटने के बाद में, ठीक है, कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे, जिंक Ag, यहाँ पे मिलेगा HgO, यहाँ मिलेगा जिंक ऑक्साइड और यहाँ बनेगा Hg। इस प्रक्रिया में कहीं कोई आयन नहीं मिलता है, कोई आयन नहीं मिल रहा है तो इसकी सांद्रता घटती बढ़ती नहीं है, सांद्रता घटे बढ़ेगी नहीं, तो इसका जो वोल्ट है इसका हमेशा अचल रहता है, लास्ट तक 1.35 वोल्ट लास्ट तक अचल रहेगा। जब बैटरी पर खराब होगी तो पूरी खराब हो जाएगी, नहीं तो लास्ट तक ये जो इतना संपूर्ण पूरा जितना काम करेगा, इसे इतना वोल्ट लगातार मिलता है, इसमें थोड़ा अप डाउन नहीं होता है। और इसे भी पुनः चार्ज नहीं कर सकते, तो कहलाएगा प्राथमिक कोष। अब आगे बढ़ते हैं, अपने एक नया कोष लेते हैं, यह कोष द्वितीयक कोष है, क्या गया संचायक कोष, यह चार्ज कर सकते हैं। तो आपने बैटरी देखी होगी जो अलग अलग गाड़ियों में होती है, उसमें कार में होती है, एक्टिवा में होती है, होंडा में होती है, जो बैटरी वो यूज करते हैं उसे बोलते हैं कि अपने संचायक कोष, उसका नाम होगा लेड संचायक कोष। तो देखो इसके बारे में क्या होता है, उसमें एक बीकर होता है, इसे आपकी बीकर में ऐसे यहाँ 2 पट्टी बनाई गई है, वहां पे अलग अलग पट्टियों का समूह होता है, जितनी पट्टियां आपको अधिक लगानी हो लग सकती हैं। यहाँ पर 2 पट्टी लगाई यूज की गई है समझाने के लिए। एनोड पे लेड होगा और कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड PbO2 से भरी हुई लेड की पट्टी होगी, इस अंदर पूरा PbO2 भरा होता है अंदर, और लेड की पट्टी होती है, और ऐसे खोखली होते हैं बीच में, इसमें ऐसा तो स्पंज उस टाइप का, बीच में ऐसे होल आए होते हैं पतले पतले, और जो उसका विलयन भरा होता है वो होगा 38% सल्फ्यूरिक एसिड, बोलते हैं तेजाब, उस इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बोलेंगे तेजाब बोलते हैं इसको लोकल भाषा में। तो अब क्या प्रक्रिया होगी, तो पूरी प्रक्रिया लिख के करना, एनोड पे Pb है और SO4 विलयन है, तो बन जाएगा PbSO4 और यहाँ से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कैथोड पर PbO2 है, वहां पे भी SO4 है, H है, प्रक्रिया होगी आपस में इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और बनेगा भाई PbSO4 और यहाँ पे 2H2O बन जाएगा, यहाँ पे H प्रक्रिया करके बना देगा 2H2O। और दूसरी बात, जिसकी कुल प्रक्रिया पूरा अपने कट करो तो ये कट गया, ठीक है, यहाँ बन गया Pb, यहाँ PbO2 आ गया, और यहाँ पे मिला के बन जाएगा H2SO4 2 बार, यहाँ क्या बना 2 बार PbSO4 और जाएगा 2H2O। तो यह भी ये प्रक्रिया चार्ज हो सकती है, जो ये प्रक्रिया हो रही है इसका नाम क्या होगा, जो प्रक्रिया हो रही है इसे आप कहेंगे डिस्चार्जिंग प्रक्रिया। तो उसमें एग्जाम में से आपको पूछा है कि भाई ये बैटरी के, ये जब बैटरी यूज करते हैं तो हमें अंतिम में क्या मिलता है, ध्रुवों पर क्या मिलता है, दोनों तरफ PbSO4 मिलता है, दोनों तरफ भूलना नहीं है, यहाँ पर PbSO4 और जो कैथोड पे दोनों मिलता है PbSO4 और पानी मुक्त होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ सेम पदार्थ मिलते हैं PbSO4 और कैथोड पर एक्स्ट्रा पानी मुक्त होता है। अच्छा, इसको अपने अगर बल्ब बैटरी खत्म हो गई है, इसका या फिर काम नहीं कर रही है, इसे हमें चार्ज करना है, तो क्या करें, अपने बाहर से कोई उच्च वोल्टेज, बाहर जिसका कोई उच्च वोल्टेज अंदर भेजेंगे ध्रुवों की तरफ, तो पूरी प्रक्रिया उल्टी जाएगी, जो प्रक्रिया यहाँ हो रही थी पूरी प्रक्रिया रिवर्स जाएगी, ठीक है। और जो हमें जो खत्म होकर मिल जाए, जैसे यहाँ क्या Pb खत्म हो गया तो मुझे Pb मिल जाएगा, यहाँ पर PbO2 का यूज हुआ मुझे यहाँ पे PbO2 मिल जाएगा, और यहाँ में क्या मिल जाएगा H2SO4। पूरी प्रक्रिया इसकी उल्टी लिख देने की। बोले एग्जाम में 1 नंबर में भाई लेड संचायक को उसकी अगर प्रक्रिया इसको चार्ज किया जाए तो उसकी चार्जिंग प्रक्रिया लिखो, इसका पूरा उल्टा कर दो, ये भाग यहाँ जाएगा वाला भाग यहाँ आ जाएगा, कैसे देखते अपने। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है पूरा उल्टा कर दिया मैंने, पहले ये उस तरफ था, ये इस तरफ था, मैंने पूरा उल्टा कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया लास्ट में, Pb मिल गया, PbO2 मिल गया और मुझे यहाँ पे H2SO4 मिल गया, पूरा चार्ज ऊपर क्या हो गया, तो पुनः काम करेगा ये। लेकिन ये क्षमता पूरी नहीं होती, पूरा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये काम करता है, तो इसे कहेंगे द्वितीयक कोष, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना मिलता है, अगर एक एनोड दिया हो, एक पट्टी कैथोड की हो, मुझे 2 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपका जोड़ा जाए श्रेणीक्रम में, अधिक पट्टी लगाई जाए, मान लो लगाएगी 4 पट्टी तो मुझे मिलेगा 4 वोल्ट, ठीक है। फिर लगाएगा 3 पट्टी एनोड की, 3 कैथोड की, 6 पट्टी तो मुझे 6 वोल्ट मिलेगा। जितनी अपना अधिक पट्टी लगाओगे, अधिक लगाओगे ध्रुव Pb और PbO2 की पट्टियां, उतने आपको अधिक मात्रा में वोल्ट प्राप्त होता है।
आज आपका अगला एक संचय कोष है, निकल कैडमियम संचय कोष। एक एग्जाम में क्वेश्चन छोटा आता है, 2 नंबर में आता है, खाली इसकी प्रक्रिया लिखो और इसका महत्व लिखो। तो इसका प्रक्रिया आपको बुक में दी हुई है, CD कैडमियम, यहाँ आएगा निकल थ्राइस OH है, CDO बनेगा और 2 NiOH ट्वाइस बन जाएगा और H2O मुक्त होगा। इसको लिख के करना है। और इसमें कौन सी खास बात है इस प्रक्रिया में, इस सेल में, इसकी कार्य अवधि किसके अपेक्षा, जो अपने आगे बढ़े हैं लेट संचय की अपेक्षा इससे अधिक है, यह अधिक लंबी चलती है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा महंगी भी होती है, इसका लागत मूल्य अधिक है, यह महंगी पड़ती है। अब जो खाली इतना बुक में दिया हुआ है, अगर आपको इसके ऊपर से बना के आपको एग्जाम बना के पूछे भाई इसमें एनोड क्या है, तो भाई CD से क्या बन रहा है, CD से बन रहा है CDO, CD से CD+2 बन रहा है, मतलब कुछ प्रक्रिया होगी ऑक्सीकरण की। एक प्रक्रिया कहाँ होगी, एनोड पे, तो लोग भाई एनोड पे CD होगा, CD मतलब कैडमियम। और यहाँ पे Na+3 है तो +2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कमी हो रही है, कौन सी प्रक्रिया हो रही है, वही प्रक्रिया हो रही है अपचयन की, प्रक्रिया हो रही है रिडक्शन की। क्या होगा यहाँ पर, ये बन जाएगा कैथोड पे, तो एनोड पे CD, यहाँ जाएगा NiH+, ठीक है। और एक लाएगा अवकारक, एक लाएगा ऑक्सीकारक। अगला पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अलग से मुझसे 1 नंबर में आता है, ईंधन सेल क्या होता है। तो ईंधन सेल भी एक टाइप का बैटरी है। तो बोलोगे इसकी व्याख्या बोलनी होती, बोलोगे ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें H2 दिया हो, O2 हो, CH4 हो, CH3OH हो, जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा का सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देना, ठीक है। और जो सेल है उसे क्या कहेंगे, अपने ईंधन सेल कहेंगे, कि जो इनकी दहन ऊर्जा है सीधे एक ही स्टेप में आ जाए विद्युत ऊर्जा में, तो वह कहलाएगा ईंधन सेल कहलाएगा। तो एग्जाम में इसके ऊपर से एक ईंधन कोष आता है, H2O2 ईंधन कोष, समझाओ, वो काफी आईएमपी क्वेश्चन है, वो देखते हैं अपने। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है H2O2 ईंधन सेल की रचना, अब क्रियाएं और महत्व समझाओ। अब जितना बोले, अगर सब नहीं बोला गया है, जितना बोले उतना करना, तो उस हिसाब से इसके मार्क्स होते हैं। चलो देखो इसमें होता क्या, बोल ध्यान से एक बार फिगर पर से। इसमें यहाँ पर एक पात्र, यहाँ पे एक पर्दा होगा कार्बन का, यहाँ कार्बन पर्दा होता है एनोड, कार्बन पर्दा कैथोड, यहाँ पर प्लेटिनम या प्लेटिनम के चूर्ण लगे होते हैं। उद्दीपक के रूप में बोले कौन सा उद्दीपक होता है, बोलोगे प्लेटिनम या PD या Ag2O। पर यहाँ पे किसका पर्दा होता है, कार्बन का, कार्बन बनता है एनोड और ये बनता है कैथोड, दोनों कार्बन ही है। इनके मध्य में क्या भरा होता है, सांद्र NaOH। और यहाँ से अपने कौन से डालेंगे, H2 गैस, यहाँ से आएगा O2 गैस। अब जब यहाँ ये लोग मिलेंगे, यहाँ प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो क्या प्रक्रिया होती है H2O2 से, तो इससे बनेगा पानी, भाई H2O2 मिलेगा, पानी बनने वाला है, और पानी भी मिल रहेगा और हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिलेगी। तो ये पूरा समझाया गया लाइन से। तो फिर से एक बार एनोड कैथोड पे क्या होगा, छिटालो कार्बन के पर्दे होते हैं, उसमें PT PD कैसा काम करते हैं, उद्दीपक काम करते हैं, सब उद्दीपक है, ठीक है। और मन में क्या भरा होता है, सांद्र NaOH, जो अपने बाद में की बीच भरा होता है। और यहाँ क्या प्रक्रिया होगी कैथोड पर यहाँ पे O2 आ रहा है, ठीक है, और H2O है, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे लोग, क्या बन जाएगा 4OH-, ठीक है। और यहाँ पे एनोड पे H2 है, और यहाँ पर बीच में कौन सा विलेन है, OH- विलेन है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या बन जाएगा, निकाल के बन जाएगा H2O, 4 इलेक्ट्रॉन। और पूरा अपने कट करेंगे पूरा, तो ये कट जाएगा, यहाँ से कट होगा, मुझे मिलेगा O2, और यहाँ 2H2 मिल जाएगा 2H2O। यहाँ पे कट करेंगे 2H2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक कट करेंगे तो यहाँ पे एक कट हो जाएगा, तो बचेगा 2H2O। तो यहाँ मुझे प्रक्रिया हो रही है, मुझे पानी मिल रहा है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है भाई, देखो यहाँ पर इसमें जब तक आपके पास H2O2 है, चलिए, यह प्रक्रिया होती रहती है। और यह जो बैटरी बनती है ना, उसमें थर्मल पावर में जो बैटरी अपने बिजली घर में आती है, अपने जो अपने घर में यूज करते हैं, किससे बनते हैं, उसमें वहां आता है, उस बोलेंगे अपने उसमें संयंत्र या थर्मल पावर, वहां से बिजली बनती है जो हमारे घर में आती है। वह उसकी बचा यह 70% अधिक कार्यक्षम है। और वह जो अपना बात कर रहे हैं अपनी थर्मल पावर की, वह 40% क्षमता वाला होता है। और उसके बाद तो इसमें कोई भी धुआं नहीं उठेगा, खाली प्रक्रिया हो जा रही है। इसमें ना कोई आवाज होगी, आवाज भी कोई नहीं होगी, तो इसमें ना तो कोई ध्वनि प्रदूषण है, ना कोई वायु प्रदूषण है। और लास्ट पॉइंट, इसका उपयोग कहाँ किया गया था, अपोलो यान में। इसके लिए 2 काम के लिए, विद्युत लेने के लिए, इलेक्ट्रिक प्राप्त करने के लिए, और जो पानी मिला उस पर, जो पानी मिल रहा है हमको, यहाँ पर पानी मिल रहा है, उसे वो लोगों ने ठंडा करके पानी पी लिया था। तो 2 काम हो गया था, पानी उन्होंने पिया भी और उसमें से उनको इलेक्ट्रिक भी प्राप्त हुई थी। तो ये 2 चीजें इसका महत्व है कि इसमें कोई प्रकार के ध्वनि या कोई प्रकार का वायु निकलती नहीं है, तो ये एकदम शांत काम करता है। और ऊपर से इसमें से हमको उत्पाद में पानी भी मिलता है। अब आज अपनी सबसे लास्ट सीधी आ गई कि संक्षारण अर्थात क्या, उदाहरण लिखो। तो बोले क्षरण क्या होता है, आपको पता होगा भाई, धातु है, चाहे Fe हो, चाहे कॉपर हो, कोई भी धातु हो,
उनकी सतह पर उनके ऑक्साइड या धातु के अन्य लवणों की परत जम जाती है, ठीक है, उसे हम क्षारण कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, तो लोहे में जंग लगना, उस पर क्या बोलते हैं कि उस सतह पर Fe2O3 की परत जमती है। चांदी सोना की चमक कभी कभी हल्की जाती है, घर में रखे रखे या उसको यूज करो तो उसकी चमक हल्की बढ़ जाएगी, उसका हल्का सा फीका हो जाएगा। और फिर कॉपर है, पित्तल पर हरे रंग का छाट जमा होता है, बाद में उसको साफ करना पड़ता है, फिर इसमें चमक आती है। तो जो ये जो फिक्का हो जा रहा है, जो उसकी चमक फिक्की हो जा रही है, चाहे पित्तल की हो या चांदी सोने की हो, उस जो ऊपर जो उसकी परत होती है उसे बोलते हैं क्षारण। किसी परत होगी ऑक्साइड की या उसके लवण की परत होती है। चलिए एग्जाम्पल क्या है कि लोहे में होने वाली क्षारण प्रक्रिया समझाओ एवं उसे रोकने के उपाय लिखो। ऐसे लिखा हुआ है कि लोहे की क्षरण की विद्युत रासायनिक प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाओ और उसके रोकने के उपाय लिखो। तो यहाँ पर हम सभी को मालूम है कि लोहे में जंग कब लगता है, जब उसको नमी मिल जाए, पानी मिल जाए उसको, या हवा में पड़ जाए, जब उसका मौसम हो, ज्यादा पानी बरसे या ज्यादा आसपास नमी हो, तो लोहे में जंग अधिक लगती है। ऐसा क्यों होता है, तो समस्या इसके बारे में अपने लोहे में कैसे जंग लगता है। तो लोहे में किसी स्थान पर मान लो कि Fe के अणु आए हुए हैं, ठीक है, उसमें कोई अनियमितता हो या उस पर कोई अशुद्धि आई हो उस जगह पर, तो क्या करते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। खाली एक परमाणु, सब नहीं, जहां पे कोई ऐसी बात हो, कोई अनियमितता हो या अशुद्धि हो, तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और क्या बन जाएंगे, Fe+2 बन जाएंगे। तो यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इसका इसे लिखा हुआ है रेड मान। पर मेन पॉइंट ये कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जहां इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कौन सी प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया होगी ऑक्सीकरण की, वो क्या कहलाएगा हुआ एनोड। मान लो एनोड पे प्रक्रिया निकल गया, वहां से Fe निकल गया। अब क्या होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन निकले, अब लोखंड तो कैसा होता है, धातु का इलेक्ट्रॉन वाहक होता है, विद्युत का इलेक्ट्रॉन वाहन होते होते कहाँ पहुंचेगा, जहां पर सतह पर हवा आई हो या नमी आई हो। और क्या होता है नमी में, क्या होगा H+ होगा, H+। बोले एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, बेचैन कहाँ से आता है, मतलब नमी तो है, नमी तो मान लो H2 है, पर नमी में एचन कहाँ से आया। और जो जानते हैं जो H2O होता है उसमें एचन कम बनता है, कितना एचन होता है करो, 10⁻⁷ ना, बहुत कम एचन होता है, सांद्रता कम होती है एचन की, उसको अलग नहीं हो पाता। तो यहाँ आपको बोलना पड़ेगा भाई जो नमी है, जो एचन है, वो कहाँ से आया। तो बोलोगे कि हवा की नमी है, उसमें H2O है, ठीक है, उसमें क्या घुला हुआ है, घुला हुआ CO2 गैस। हवा में जो जब का पानी बरसेगा उसमें घुल जाएगा CO2 गैस, तो क्या बन गया, इससे बन गया H2CO3। यह बनने के बाद एचआयन आराम से अलग होता है, जब आराम से अलग हो जाएगा तो एचआयन हमें यहाँ से प्राप्त होगा। कल अब कितना बोलना है भाई, जहां पर O2 गैस हो और एचआयन की मात्रा हो, यानी कि नमी हो, वहां से नमी उसमें एचआयन प्राप्त होता हो, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वहां आकर आपस में प्रक्रिया कर लेगा। और क्या प्रक्रिया कर लेगा, O2 गैस, ठीक है, एचआयन जो बात की मैंने की, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बन जाएगा 2H2O, ठीक है। और दोनों मिला के लिखना हो प्रक्रियाओं को, इन दोनों को मिला के लिखो तो बन जाएगा Fe O2, यहाँ जाएगा H+ इलेक्ट्रॉन कर जाएगा और बन जाएगा का 2Fe+2, 2Fe, यहाँ पर +2 आएगा ना, यहाँ +2 कर लो, और यहाँ जाएगा 2H2O, ठीक है ना। इसका इसल मान दिए, इतना जरूरी मान नहीं है, लेकिन आपको ये प्रक्रिया होनी चाहिए। अच्छा अगला पॉइंट, जो भाई Fe+2 बन गया, ये प्रक्रिया हो गई। अब वहां से जो Fe इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे, तो जो क्या होगा, Fe निकाला क्या हो जाएगा, +2 बढ़ेगा, तो +2 की मात्रा बढ़ी जाएगी, और सतह पर +2 बढ़ेगा। जब +2 बढ़ेगा, क्या करेगा +2, वहां पे हवा आसपास में है ही, और +2 के बच्चे कैसे होता है, Fe+2 की बच्चा Fe+3 अधिक स्थायी है, तो वह क्या बन जाएगा, Fe से बन Fe+3 हवा के बस्ते पे, और क्या बना लेगा Fe2O3। तो वही जो Fe2O3 बन गया ऑक्साइड मतलब वहां चिपक जाएगा सतह पर, इसे हम जंग कहते हैं। तो देख लो प्रक्रिया Fe+2, वहां पर नमी है ही, ½ O2, और क्या बन गया है, Fe2O3 बन गया। इसमें Fe किस अवस्था में है, Fe इसमें +3 अवस्था में है, तो क्या बन गया, फेरिक आयन। तो ये आपका जंग कहलाएगा। तो ये चायन निकल रहा है, तो चायन दोबारा वहां काम देगा इस प्रक्रिया में, तो ये चलता रहता है। इसका आपको अगर रोकना हो तो उसके लिए क्या उपाय होगा, उसको वहां पे जो नमी न मिले, HI नहीं मिले, O2 न मिले, तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये 3 मेन पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना एनोड, इलेक्ट्रॉन लेना कैथोड, और बाद में लास्ट में जो Fe आयन है वो बन जाएगा Fe2O3। एग्जाम बोले खाली प्रक्रिया लिखो 2 नंबर में, तो ये 1, 2, 3 और ये 4 प्रक्रिया आएगी, ठीक है। आपको 2 नंबर पूछे अलग से, बस समझाओ पूरा विस्तार से, बोले उसमें चाहे आएगा 3 नंबर में 4 नंबर में, पूरा करना पड़ेगा। आज उस देखते इसके उपाय, तो क्या समझा गया यहाँ पे भाई Fe से क्या बना, +2 आयन बना, ठीक है।
A+2 कहाँ गया, यहाँ पे हवा के पास गया, +3 बन गया, यानी कि Ap2O3 बन गया। इसके पहले जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, जहां पे नमी थी, H था, O2 था, वहां पे H2 बन गया, तो आपका एनोड, एक कैथोड, ठीक है। और जो बाद में जो Fe आया निकल के यहाँ पे बन जाएगा Fe2O3, ये क्या लग गया, पूरा आपका जंग लग गया है, इतना भाग यहाँ पे खराब हो गया, इसको अपने निकल जाएगा ये, इसे कहेंगे कि लोहे में जंग लगा। अच्छा, अगली बात है उसको रोकने के उपाय। ओके, बात मैंने की भाई किस पे क्या लगा दो, सतह पर जहाँ पे O2 न मिले, इसमें उस पर कोई H न मिले, कोई वहां पे H2O ना आवे, नमी ना आवे, क्या लगा देंगे सतह पर, पेंट कर लो, ऑयल लगा दो, ऑयल पेंट, या कोई केमिकल लगा दो, नाम दिया हुआ है बिस्फिनॉल, ये लगा सकते हैं। तो ये हमको वहां पे सतह पर नमी नहीं आ पाएगी। और दूसरी बात कि एपी सतह पर ऐसी वस्तु को लेपन कर दो जिसका ई रेट का मान, बोला नहीं, ये मेन पॉइंट है, ई रेट का मान एपी से कम हो, जैसे भी जिंक हुआ, SN हुआ, Mg हुआ, इसका रेट का मान इससे कम होता है। जब कम मान होगा इसका, तो एपी के स्थान पर क्या करेगा, वह खुद इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जो पहले जो प्रक्रिया वही एनोड पे एफी ने इलेक्ट्रॉन निकाला, एफी के बदले में जिंक या SN जो भी लगाओगे वह इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो एफी की रक्षा हो जाएगी, एफी खराब नहीं होगा। तो अर्थात ये धातु क्या करती हैं, स्वच्छरित होकर यानी खुद प्रक्रिया करके एफी की रक्षा करती है। तो इनका नाम कभी कभी इनको बलिदानी यानी कि सेक्रीफाइशियल एनोड भी कहते हैं। तो आपका टॉपिक पूरा हुआ, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक था। एग्जाम में अगर आवे, पूरा एग्जाम में चाहे 2 नंबर में उपाय लिखो या पूरा आ जाए एग्जाम में 3-4 नंबर में पूरा लिखना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से करना। इसमें MCQ भी आता है और थियरी भी आती है।